तो आज हम सिनेरियो देखने जा रहे हैं जिसमें हमारा प्यारा ग्रेट मौर्यन एम्पायर बैक आ गया है। तो ये स्टार्ट होता है। तो मौर्यन एम्पायर अब सबसे पहले अटैक करने जाएगा हमारे बाकी के साउथ एशियन कंट्रीज़ पे, मतलब जो है रह गई जो वो पाकिस्तान, चाइना वगैरह पे, इंडिया वगैरह पे। तो वो अटैक कर देता है अफ़गानिस्तान, चाइना के गलती से अफ़गानिस्तान कहना था। तो वो अटैक कर देता है। तो सबसे पहले वो अटैक शुरू करता है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे इंडिया के। तो वो थोड़े से ट्रूप्स भेजता है पहले अपने। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन आर्मी जाती है और ग्रेट अशोका की आर्मी जाती है और पूरा ईस्ट इंडिया पूरा अपने कब्जे में कर लेता है। और फिर उसके बाद वो जाता है इधर इधर जाके वो अटैक कर देता है सर्दर्न इंडिया पे, बॉर्डर्स पूरे हटा देता है। उसके बाद पूरा इन्वेजन कर देता है और इन्वेजन करने के बाद फिर वो इन सर्कल करके ट्रूप्स पूरे कर देता है ख़त्म। उसके बाद ऊपर आ जाता है। ऊपर जाकर वो सीधा ही जाके हमारे उस इंडिया पे अटैक कर देता है, इंडिया के टॉप पार्ट पे और इस पे अफ़गानिस्तान पे। और पाकिस्तान तो वाइप आउट ही हो जाता है 1 सेकंड में। और वो अफ़गानिस्तान पे बहुत ज़्यादा फोर्स से अटैक करता है और उसको पूरा नेक्स कर लेता है। लगभग पूरा नेक्स कर लेता है। फिर पूरा नेक्स कर लेता है उसको। पूरी आर्मी पूरी बेहतरीन लड़ती है। उसके बाद फिर वो आ जाते हैं हमारे इंडियन के सबसे फेवरेट रीजन में। आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। इसको पूरा कब्जे में कर लेता है और अब पीस ट्रीटी साइन होती है। फिर एक उसमें पूरी कंट्री सब नेक्स हो जाती है मौर्यन एम्पायर के अंदर। और उसके बाद फिर एक यूनिफिकेशन देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। सबसे पहले यूनिफिकेशन हमको देखने को मिलती है यहाँ पे सेंट्रल एशिया में। ये पूरा सेंट्रल एशिया जॉइन हो जाता है और ये बन जाता है सेंट्रल एशियन यूनियन। ये न्यू कंट्री हो जाती है, या फिर इसका आप ये बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एशिया, जो मर्जी भी लगा लो। पूरा यूनाइट हो जाता है फिर ये। और उसके बाद फिर इधर यूनिफिकेशन देख हो जाती है। और फिर उसके बाद इधर एक और यूनिफिकेशन होती है, वो होती है हमारे प्यारी कंट्रीज इधर है जो, ये हमारी प्यारी प्यारी कंट्रीज इंडो चाइना का रीयूनिफिकेशन हो जाती है। और ये रीयूनिफिकेशन इंडो चाइना की अकेले इंडो चाइना की नहीं होती है, ये पूरे हमारे जो इधरली साइड है, ईस्टर्न साइड क्या बोलते हैं इसको, अरे ये साउथ ईस्ट एशिया, इस पे पूरे ये मलेशिया की भी यूनिफिकेशन हो जाती है। मलेशिया ब्रेक को पहुँच जाता है, एक बर्मा को ज्वाइन कर लेता है, एक इंडिपेंडेंट हो जाता है। और फिर मौर्यन पे अटैक कर देता है पूरा। तो फिर मौर्यन ट्रूप्स आते हैं यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे, इसके बर्मा के बॉर्डर पे। और फिर यहाँ पे और ये चल जाता है नीचे नीचे जा रहा है। ये पूरे उसकी कोस्ट लाइन पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, लगभग पूरी कोस्ट लाइन उसके कब्जे में करके उसका थाईलैंड से कनेक्शन काट देते हैं ताकि वो सप्लाईज तो मिल सके उसको। और उसका ऊपर पूरी सब जगह से इंसर्कल करके ट्रूप्स उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं और बर्मा पूरा सरेंडर हो जाता है। उसके बाद फिर वो अटैक करते हैं इंडो चाइना पे अटैक हो जाता है फिर। और ये इंडो चाइना से कनेक्शन काट देते हैं, सिर्फ सी रूट्स रह गए अब उसके पास, और या फिर थाईलैंड वाला रास्ता। और थाईलैंड तो अपने खुद ही अटैक में है, तो वो थाईलैंड का इसकी हेल्प करेगा, बाढ़ में जाए तो। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे फिर और अटैक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर और पूरे ट्रूप्स पूरा इंडो चाइना को इंसर्कल कर लेते हैं। इंसर्कल करने के बाद फिर वो पूरा इंडो चाइना को कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रूप्स को इंसर्कल करके ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे और ट्रूप्स को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद पूरे ट्रूप्स को ख़त्म करने के पूरे ट्रूप्स ख़त्म हो जाते हैं, एक भी ट्रूप नहीं बचता यहाँ पे। और फिर वो जो ये टेल रहेगी, ये अभी तक सरेंडर नहीं करती, तो फिर वो मलेशिया वाले पार्ट्स पे कर देते हैं अटैक और फिर वहाँ पे पूरा अपनी नेवी के साथ कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद फिर पूरी टेल को ये अपने कब्जे में करके सरेंडर करवा देते हैं। और फिर एक बार से हमारी प्यारी प्यारी पीस ट्रीटी साइन होती है जिसमें ये सब कंट्रीज हो जाती है मौर्यन एम्पायर के अंदर। और उसके बाद फिर ये मौर्यन एम्पायर अभी भी नहीं रुकता और वो अटैक कर देता है सेंट्रल एशियन यूनियन पे, या फिर यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं एशिया, पता है आपको। तो चलो फिर इस पे अटैक हो जाता है। इसको मैं यूएसए नहीं बोलूँगा, इसको क्या बोलूँ, यहाँ पे कहीं पे उनका कैपिटल होगा जहाँ पे डॉट लगा था। तो फिर यहाँ पे अटैक शुरू हो जाता है और
वो पहले तो उसका कनेक्शन काटते हैं हमारे प्यारे प्यारे चाइना से। प्यारा प्यारा क्या भाड़ में जाए चाइना, मुझे कुछ चक्कर नहीं है चाइना से, बेकार कंट्री लगती है मुझे तो पूरी, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। फिर और ऊपर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे जाके उसका पूरा कनेक्शन तो नहीं काटता है वो चाइना से, थोड़ा सा रख लेता है ताकि वो भाग सके, वो भाग के ट्रूप्स भाग सके। और फिर यहाँ पे और अटैक कर देते हैं, यहाँ पे पूरा इसका कनेक्शन इधर से काट देते हैं, फिर और अटैक कर देते हैं, पूरा इसको इनसर्कल करने का सोचते हैं। तो और ये कैस्पियन सी से इसका बिल्कुल कनेक्शन काट देते हैं ये यहाँ पे नेवी यूज़ करके अपनी। उसके बाद ये पूरा कैस्पियन सी से इसका कनेक्शन कट जाता है और पूरा फिर इसके पास वाटर सोर्स ही नहीं बचता कुछ भागने के लिए। तो फिर और अटैक हो जाता है। कैस्पियन वैसे लेक ही है। उसके बाद फिर वो रशिया वाले बॉर्डर्स पे अटैक कर देते हैं यहाँ की, ताकि वो भाग ना सके, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। और यहाँ पे अटैक हो जाता है। फिर चाइना से पूरा वो कनेक्शन कट जाता है। रशिया तो है ही इंडिया की साइड, इंडिया नहीं है पर ये मॉरियन एम्पायर है, पर एक तरह का इंडिया ही है, आप यही लगा लो, इंडिया बूस्ट हो गया बस। फिर यहाँ पे और बूस्ट हो जाते हैं पूरी आर्मी। यहाँ पे फिर और ट्रूप्स आते हैं और वो जाके कैपिटल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कहीं पे कैपिटल था, कहाँ गया पता नहीं, कैपिटल कैप्चर हो जाता है पूरे फोर्स के साथ। और फिर और अटैक हो जाता है पूरा, ये इनसर्कल कर लेते हैं एक जगह पे इसको जाकर। रशिया तो इंडिया की साइड ही रहेगा तो करके, और ये यहाँ पे बहुत बड़ा इनसर्कल बन जाता है। और ये फिर और ट्रूप्स जाके पूरे एरिया को कब्जा लेते हैं। कब्जा करने के बाद उसके बाद फिर और अटैक्स हो जाते हैं सॉरी वो और अटैक्स हो जाते हैं। अटैक्स होने के बाद फिर यहाँ पे एक और लेक से कनेक्शन कट जाता है और यहाँ पे ये और ट्रूप्स चल जाते हैं। ये भी कंट्री में हो जाता है, पूरा एनेक्सेशन हो जाती है। इधर और ट्रूप्स जाते हैं। ये कंट्री बहुत खतरनाक है, कैपिटल गया पर इन्होंने वो सरेंडर नहीं किया, पर ये कंट्री के हम सरेंडर करवा के ही रहेंगे। मेरी वीडियो में जो मर्जी करूँ। उसके बाद फिर और मॉरियन आर्मी आ जाती है फ्रंट लाइन पे और फिर पूरा इनको पेल देते हैं वो। उसके बाद फिर यहाँ पे और अटैक कर देते हैं मॉरियन आर्मी और थोड़ा सा अच्छे से अटैक कर देती है और पूरा एरिया कब्जा लेते हैं। पूरा एरिया कब्जाने के बाद फिर और अटैक कर देते हैं और अटैक करेंगे अभी यहाँ पे। हाँ, फिर पूरा एरिया कब्जा लेते हैं। फिर उसके बाद और ऊपर अटैक कर देते हैं। ऊपर अटैक करने के बाद फिर उधर जाके और एरिया कब्जा लेते हैं। और एरिया कब्जाने के बाद फिर ये पूरी कंट्री बिल्कुल मेन इनके एरिया कब्जाएंगे, पर ये सरेंडर नहीं करती। बहुत खतरनाक कंट्री है। और यहाँ पे जो ट्रूप इन सर्कल किए हुए थे ट्रूप, उन पे अटैक हो जाते हैं अच्छे से, फुल स्केल इन्वेजन हो जाता है इनका भी। और ये कंट्री भी पूरी अनेक्स हो जाती है, मतलब ट्रूप्स भी चले जाते हैं इधर ले। अब इनके पास सिर्फ थोड़ा सा लैंड बचा था। रशिया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, रशिया न्यूट्रल रहता है। रशिया ना उनको जाने देता है, ना इंडिया वालों को उधर से आने देता है। मतलब इंडिया वालों की तो हेल्प करता है, पर दिखाता है ऐसे कि जैसे न्यूट्रल हो वो। तो फिर वो अटैक कर देता है और पूरा उसको कब्जा करके पूरा अटैक हो जाता है। तो फिर एक पीस ट्रीटी साइन होती है जिसमें पूरी कंट्री अनेक्स हो जाती है इंडिया के अंदर। उसके बाद वो सोचते हैं अटैक करने का मॉरियंस इसके अपने ईरान के अंदर। मैं इंडिया के बोल रहा हूँ बार बार, पता नहीं। मॉरियंस फिर और अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो पूरे ट्रूप्स भेज देते हैं, पूरा फुल स्केल इन्वेजन करेंगे इसका, लगता है तो नहीं है। बाकी उन्होंने फिर मूड बदल गया अगर उनका, तो क्या बोले, पहले तो वो फुल स्केल इन्वेजन के चक्कर में गए थे, पर फिर उधर अटैक कर देते हैं अच्छे से, पूरा अटैक करके उनको कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद फिर और कब्जा कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद सब इनकी कैपिटल सिटी भी जाती है, यहीं कहीं थी, पता नहीं मुझे, मैंने पूरा कैप्चर कर दिया। अब इनके कैस्पियन सी से बिल्कुल लिंक टूट गया है, तो वो सरेंडर करके कि पीस ट्रीटी साइन हो जाती है। यहाँ में ये पूरा एरिया नेक्स्ट हो जाता है, बाकी पपेट स्टेट बन जाती है। अगली कंट्री जिस पे नेक्स्ट करेंगे ये वो है हमारा प्यारा श्रीलंका। ये कंट्री पता नहीं कहाँ से छुपी बैठी थी। अब ग्रेट मौर्य को याद आया, मौर्य के बोल रहा हूँ, अशोका को याद आया कि ये भी कोई कंट्री है, इस पर भी अटैक करना है, तो उन्होंने इस पर भी अटैक बोल दिया और ये पूरी कंट्री को अनेक्स कर लिया। ये कंट्री बिल्कुल 6 आवर्स लगे इसको अनेक्स करने में,
अरे मैं डेनमार्क तो वो मलेशिया का बचा हुआ पार्ट और फिलीपींस दोनों रिक्वेस्ट डालते हैं ये कंट्री को ज्वाइन करने के लिए, और दोनों को अप्रूव कर लेती है ये कंट्री। बहुत अच्छी कंट्री है ये फिलीपींस को भी अप्रूव कर लेती है। पहले टाइम लगाती है, थोड़ा सोचती है, उसके बाद जाके फिर इसको अप्रूव कर लेती है और ये पूरी कंट्री को बना लेते हैं अपने अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, सायोनारा।